मार्वल की फर्स्ट सुपर हीरो फैमिली जिसने मार्वल सुपर हीरोज को एक टीम बनकर लड़ना सिखाया, वो फाइनली एमसीयू में एंटर कर रही है। अब फैंटास्टिक फोर शुरू से ही मार्वल फैंस के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि अगर चीजें सही से वर्क कर जाती तो आज जिस एवेंजर्स टीम को हम जानते हैं और जो उसका नाम आते ही नॉस्टैल्जिया हिट कर जाता है, वो क्रेडिट एवेंजर्स के पास कभी होता ही नहीं। और ये तो आप एवेंजर्स की किस्मत ही मानो कि मार्वल को अपने डाउनफॉल के दौरान फैंटास्टिक फोर को फोक्स को बेचना पड़ा था, जिस कारण मार्वल अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर की मूवीज कभी ला ही नहीं पाई। और अगर फैंटास्टिक फोर के राइट्स कभी फोक्स के पास ना जाते तो यकीनन एमसीयू की पहली मूवी फैंटास्टिक फोर ही होती और फिर उनकी स्टोरी के हिसाब से आज हमें एक बिल्कुल ही अलग एमसीयू देखने को मिलता। पर खैर, अब मार्वल के पास फैंटास्टिक फोर के राइट्स वापस आ गए हैं एंड इसीलिए अब हमें उनकी मूवी भी एमसीयू में देखने को मिल रही है। पर अब अपनी पहली मूवी के पूरे 17 साल बाद आकर भी ये मूवी बिल्कुल कॉमिक्स की तरह अवेंजर से भी पहले आ रही है। अब नहीं, मैं पागल नहीं हूँ और तुमने भी कुछ गलत नहीं सुना है, क्योंकि यार मार्वल फैंटास्टिक फोर को अपने उस मेन यूनिवर्स में नहीं रखने वाला है जिसमें कि हमने ये सब मूवीज देखी है, बल्कि ये फैंटास्टिक फोर किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करने वाले हैं। और जब उनका यूनिवर्स किसी कारण से खत्म होने लग जाएगा तब वो हमारे इस मेन यूनिवर्स में आएंगे। अब वो खतरा कौन होगा तो उसे भी हमें इस मूवी के टीजर में दिखा दिया गया। नाउ यस, द प्लेनेट ईटर गैलेक्टस, जो कि प्लेनेट्स को बस ऐसे ही नाश्ता पानी समझ के खा जाता है। अब गैलेक्टस की हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले अगर हम टीजर में दिखाई कुछ डिटेल्स पर बात करें तो मूवी में हमें फैंटास्टिक फोर की एक ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई जाएगी। मतलब ये तो हम सबको पता है कि फैंटास्टिक फोर को आखिर उनकी पावर्स कैसे मिली थी, पर जिनको नहीं पता है और जिन्होंने सिर्फ एमसीयू की ही मूवीज देखी है उनके लिए इस मूवी में हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसमें रीड एंड सूज ये बात कर रहे होंगे कि हम भी स्पेस में जाने से पहले नॉर्मल इंसान थे, जो कि इस बात को क्लियर कर देता है कि फैंटास्टिक फोर को स्पेस में जाने से उनकी पावर्स मिली थी। यानी ये मूवी 1960s में टेक प्लेस करती है एंड ये टाइम वही था जब अमेरिका एंड रशिया के बीच में स्पेस वॉर चल रही थी। अब उसी दौरान 4 साइंटिस्ट यानी हमारे ये फैंटास्टिक फोर के हीरो स्पेस में जाएंगे, जहाँ पे कुछ कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से इनको इनकी पावर्स मिलेगी, जिनमें अपनी सू स्टॉर्म के अकॉर्डिंग इन चारों को इनकी पावर्स इनके नेचर के ही अकॉर्डिंग मिली है। मतलब बेन हमेशा से एक पत्थर की तरह एक सख्त लौंडा था, इसीलिए वो पत्थर जैसा ही बन गया। पर खैर, बेचारे अपने बेन का दुख सिर्फ बेन ही जानता है। और वहीं जॉनी अभी भी जॉनी ही है, क्योंकि वो थिंग की तरह नहीं है, बल्कि ज्यादातर टाइम वो अपने इंसानी रूप में ही रहता है। और सू अपने बारे में बताती है कि भले ही मैं इनविजिबल हो सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगी। अब इसी दौरान गौर करने वाली बात ये थी कि हमें टीजर में बाकी तो तीनों हीरोज की पावर्स दिखा दी गई, लेकिन अपने मिस्टर फैंटास्टिक यानी रीड रिचर्ड्स की पावर को नहीं दिखाया गया। अब आई गेस रीड के सीजीआई पर थोड़ा काम चल रहा होगा, या फिर वो रीड रिचर्ड्स के पावर्स को मूवी के ट्रेलर के लिए बचा के रख रहे होंगे। पर इन चारों के अलावा भी हमें इस मूवी में इनकी फैमिली का एक और मेंबर यानी हर्बी द रोबोट भी देखने को मिला। अब टीजर को देखकर आपको लग रहा होगा कि हर्बी कोई आम सा खाना बनाने वाला रोबोट होगा, जो कि शायद खाना बनाने के अलावा बेबी सिटिंग का भी काम कर लेता होगा। तो तुम बिल्कुल सही हो, क्योंकि हर्बी कॉमिक्स में खाना बनाने के अलावा रीड एंड सू स्टॉर्म के बच्चों की भी देखभाल कर लेता है। पर मेनली जिस काम के लिए इस रोबोट को बनाया गया था वो है गैलेक्टस की लोकेशन का पता लगाना। अब मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि रीड रिचर्ड्स ने हर्बी को स्पेशली गैलेक्टस की लोकेशन का पता लगाने के लिए ही बनाया था। और टीजर में जब थिंग कहता है कि तुमने खाना तो अच्छा बनाया है पर इसमें थोड़ी सी कमी है, तो इससे इस बात का भी पता चलता है कि रीड ने हर्बी को स्पेशली खाना बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनाया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम वही काम तो ढंग से कर ही लेता। बाकी यार फाइनली इस मूवी में हमें एक कॉमिक एक्यूरेट गैलेक्टस देखने को मिलने वाला है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमें टीजर में भी दिखाई गई। अब बेसिकली गैलेक्टस वो कारण होगा जिसके चलते फैंटास्टिक फोर एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आएंगे एंड सबसे मेन जिसके कारण एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन बन जाएगा। New mask, same task. अब सबसे पहले तो अगर गैलेक्टस की बात करें तो गैलेक्टस एक ऐसी पावरफुल एंटिटी है जो कि यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करती है और ये अपनी भूख को शांत करने के लिए प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। अब हाँ, जिस प्लैनेट यानी अर्थ पे हम रहते हैं वैसे प्लैनेट्स तो इसके सुबह और शाम का खाना है। अब ऐसा ही कुछ इस फैंटास्टिक फोर की अर्थ के साथ भी होने वाला है, जहाँ पे गैलेक्टस पहले अपना हेराल्ड सिंपल वर्ड्स में अपने नौकर सिल्वर सर्फर को अर्थ पे भेजेगा, क्योंकि गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढने का काम सिल्वर सर्फर ही करता है। अब सिल्वर
सिल्वर सर्फर, जो कि आपकी दुआओं के चलते इस मूवी में एक लड़की होने वाली है, वो पहले अर्थ के लोगों को वार्न करने के लिए आएगी कि गैलेक्टस आ रहा है तुम्हारे प्लेनेट यानी अर्थ को खाने के लिए, तो जितनी जल्दी हो सके तुम इस ग्रह को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। पर अपने फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के साथ लड़ने का फैसला करेंगे, पर मे भी वो उससे हार जाएंगे और फिर वो कुछ ऐसा देखेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, यानी अपने प्लेनेट को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखना। अब इसके बाद फैंटास्टिक फोर अपने एमसीयू के मेन अर्थ पे आ जाएंगे, पर पीछे वो अपने प्लेनेट और उन पे रहने वाले उन लोगों को मरता हुआ छोड़कर आ जाएंगे, जो कि फैंटास्टिक फोर को अपना आइडल और आइडल से बढ़कर अपना सुपर हीरोज मानते थे। अब उन्हीं लोगों में एक इंसान ऐसा भी होगा जो कि इस इंसिडेंट से मेंटली इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा कि इसी कारण वो आगे चलकर एक ऐसी ताकत बनेगा जो कि क्या फैंटास्टिक फोर, क्या अवेंजर्स एंड क्या एक्समैन सबके घोड़े दौड़ा के रख देगा, और सबसे मतलब एंटायर मार्वल यूनिवर्स के। नाउ यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर डूम। अब इस बात के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स है कि डॉक्टर डूम हमें फैंटास्टिक फोर मूवी के लास्ट में दिखेगा। अब बेसिकली डॉक्टर डूम एंड रीड एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में मिले थे, जहाँ पे दोनों ही उस यूनिवर्सिटी के टॉप साइंटिस्ट थे। अब दोनों ने काफी टाइम तक कलीग्स की तरह काम किया और एक दूसरे को जाना, पर रीड डूम से थोड़ा सा बेटर था। अब इसीलिए धीरे धीरे डूम रीड को कम पसंद करने लग गया और फिर दोनों के रास्ते भी अलग हो गए। पर कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग मूवी में हमें थोड़ी सी एक अलग स्टोरी दिखाई जा सकती है, जहाँ पे रीड एंड डूम अभी भी अच्छे दोस्त होंगे, पर जब रीड अपनी फैमिली के साथ डूम और बाकी की दुनिया को मरने के लिए छोड़ जाएगा, तब वो ठान लेगा कि इस दुनिया को अपने हिसाब से कैसे चलाना है। अब वो भी इंटेलिजेंस के मामले में रीड को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, पर इसके अलावा उसे मैजिक की भी नॉलेज है। तो अब इसी तरह से इस मूवी के लास्ट में डॉक्टर डूम अपने एक ऐसे सफर पर निकलेगा जो कि उसे सीधा सीक्रेट वॉर्स तक ले जाएगा। अब यार फैंटास्टिक फोर के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ यार, मेरे पास फैंटास्टिक फोर एंड उसके कैरेक्टर से रिलेटेड बताने के लिए बहुत कुछ है, तो अगर आप इस सुपर हीरो टीम और इसके विलन्स के बारे में और ज्यादा जानने के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ यार, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो की रीच बढ़ा देना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।